So students, these are the three plane mirrors. 1, 2 and one more. 3. And as you can see, the back side इस पे पॉलिश है, ठीक है, ताकि आगे से क्या हो जाए, रिफ्लेक्टिव। और ये है हमारा प्लेन मिरर, बिकॉज ये बिल्कुल फ्लैट है और फ्लैट को ही हम प्लेन बोलते हैं। और यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या, एक्चुअली हम एक सेटअप, एक डिवाइस बनाएंगे जिसको क्या बोलते हैं, कैलाइडोस्कोप बोलते हैं। और ये किस चीज़ का एप्लीकेशन है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। हमने मल्टीपल रिफ्लेक्शन पढ़ा कि अगर सपोज करो ये दो मिरर मेरे पास ऐसे हैं और इसके बीच में हम किसी भी एक चीज़ को यहाँ पे बीच में रखते हैं तो ये मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन करेगा। आपको फॉर्मूला याद है क्या था, n निकालने का, कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी उसके लिए फॉर्मूला हमने किया था, n = 360 डिवाइडेड बाय थीटा, दैट इज एंगल -1। अब यहाँ पे ये एक सेटअप हम तैयार करेंगे जिसमें हम लाइव देखेंगे कि किस तरीके से ये डिवाइस काम करेगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता हुआ देखेंगे। इसे हम एक पर्टिकुलर एंगल पे अरेंज करेंगे, एक ट्रायंगुलर जैसा अरेंजमेंट में आपको बनाने वाला हूँ। और फिर उसके बाद हर एक बच्चा आके देख पाएगा कि ये काम करता है या नहीं करता है। ओके, सारे बच्चे क्लोज आ जाए। इधर की स्पेस खाली छोड़, बेटा लाइट आने दो थोड़ी सी। ज़्यादा इधर की तरफ हो जाओ, ठीक है। ये टेप लगा रखी है। अब इस टेप को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, ऐसे नीचे लगा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों को ऐसे ही बनाना है, जब आप अपना प्रोजेक्ट तैयार करोगे तो ऐसे ही तैयार होना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू पुट अनदर मिरर। ये वाला मिरर हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, देखो थोड़ा सा गैप रखना है ताकि जब हम इसको क्या करें, फोल्ड करें तो ये आराम से फोल्ड हो जाए और कोई प्रॉब्लम इसमें ना हो। ये देखो, ठीक है। अब तीसरे वाला मिरर ले रहा हूँ और इसको भी इसी तरीके से यहाँ इसके पैरेलल ही रखेंगे। बहुत ध्यान से करना होता है, कई बार ये डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे ये देखो। तो यू हैव टू टेक इट वेरी, बहुत ध्यान से। सर हमें सेम डिस्टेंस रखना पड़ेगा। हाँ, डिस्टेंस नहीं, गैप रखना है। तो डिस्टेंस नहीं बोलते, इसे गैप बोलते हैं। नाउ लुक एट हियर, अब देखिए ये हमने रख दिया, स्पेस हो गया, ठीक है। अब हमें चाहिए इसको कट करने के लिए कुछ, तो ऐसा ही हमें इधर भी करना होगा। इसको आप ऐसे पकड़ो बेटा, तुम्हें यू नो जस्ट होल्ड, यहाँ टच कर, टच इट लाइक दिस, यहाँ पे टच कर, दैट्स इट। नाउ ये देखिए, इसको थोड़ा आगे लाना है। ये बहुत क्रिटिकल सा प्रोसीजर होता है, बहुत ध्यान से करना होता है सारा, ताकि आपका जो पोजीशन है वो खराब ना हो। ये देखो ऐसे लगा दिया मैंने। तो ये लगभग हो गया ऐसे। अब इसको यहाँ से भी कट करना होगा और यहाँ से भी इसे कट कर देंगे। सीजर नहीं है ना किसी के प्लेस में? नो सर, ठीक है। ओके, एनीवे नाउ इसको अरेंज कर रहा हूँ मैं। सी, look at it like this। ये दिख रहा है? यस सर। अब एक ट्रायंगुलर शेप मिल गया मुझे। यस सर। अब इसको यहाँ पे भी हमें क्या करना है, टेप लगाना है, ऐसे करके। बहुत ध्यान से करना है, ये आगे इसके एजेस जो है काफ़ी शार्प होते हैं, तो इसमें आपको
समटाइम्स हो सकता है कि कहीं गलती से कुछ नुकसान पहुंच जाए, सो यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली लाइक दिस। अब यहाँ पे इसको और वाइंड अप कर देते हैं प्रॉपर्ली ताकि फिक्स हो जाए, इसकी शेप हमारी फिक्स हो जाए। ये देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। देख रहे हो कैसे कर रहा हूँ? Yes, sir. ये बहुत सॉफ्टली करना होता है, ध्यान से करना होता है। हाथ से गिर जाए तो आपको चोट लग सकती है, आपका हाथ कट सकता है, तो यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुल। अब इतना हो गया। यस सर। यानी कि हमारा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो, इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ फील हो रहा है, यस चीज़ें बन गई है ना ऑलमोस्ट। आपको अपना चेहरा ही दिख जाएगा कई एंगल पे, दिख रहा है। तो अभी नाउ दिस वन, ये आपके पास एक ट्रायंगुलर पार्ट हमने लिया है, इसको हमें यहाँ लगाना है ऐसे। एंड फिर उसके बाद क्या होगा, आप लुक एट अंदर देख, क्या दिख रहा है? हो गया ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की शुरुआत हो गई। तो ये देखो, ठीक है, देखो। और इसके अंदर हम कोई भी एक छोटी सी चीज़ रखेंगे तो उसको आपको कई सारी मल्टीपल इमेजेस दिखाई देगी। लेट मी फिनिश इट। नाउ दिस इज द ट्रायंगुलर पीस, जो कि इसके फेस को, एक फेस को हम इससे कवर कर देंगे ताकि जो भी चीज़ हम इसमें रखें उसका हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन नजर आए। तो यहाँ पे अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे हम तो एक मिरर का ही पीस ले रहे हैं, अगर आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास भी लोगे तो भी वो काम करेगा, बल्कि वो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज उससे अंदर आप नीचे से आपको लाइट भी मिलेगी तो आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन ज़्यादा कन्वीनियंट दिखाई देगा। तो अब इसको लुक एट, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ऐसे हमने अरेंज कर दिया। अब हमें इसे यहाँ पे फिक्स करना है, तो यहाँ पे सैलो टेप की मदद से वी कैन फिक्स इट। यहाँ पे ऐसे सैलो टेप लगा दीजिए, ठीक है। पोजीशन को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखना है, पोजीशन चेंज नहीं करनी है आपको। नाउ लुक एट हियर, एक सैलो टेप हम इधर से लगा लेंगे, यस, ऐसे लगा लेंगे, ओके। एक सैलो टेप यहाँ पे लगा लेंगे ऐसे करके। और 90% पार्ट अब इसका तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और मैं तुम्हारे सामने अभी यूज करके दिखाता हूँ। ऑलराइट, हम कुछ ऐसी चीज़ लेते हैं, कोई भी चीज़ हम इसके अंदर डाल सकते हैं। कागज़ नहीं, ये देखो, ये छोटा सा पीस मैंने यहाँ पे इस टॉफ़ी का निकाला एंड मैं इसे इसके अंदर डाल रहा हूँ, और इंडिविजुअली हर बच्चा आके इसको देख के जाएगा। और नाउ स्पेस करो, स्पेस करो, सो लुक एट दिस। अगर आप यहाँ कैमरा देख पा रहे हो तो कैमरे से मैं इस रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन आप देख पा रहे हो अंदर। देखो कई सारी इमेजेस इसकी दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना। और अब हर एक बच्चा इंडिविजुअली आके इसे देखेगा और मुझे बताएगा कि क्या वो देख पा रहा है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का लाइव डेमो, उसको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके सर। हाँ तो बताओ सर, क्या देखा आपने? सर जो हमने पीस डाला था वो मल्टीपल रिफ्लेक्ट होकर हमें दिख रहा है, और जो हमारी आईज देख रहे हैं वो भी हमें मल्टीपल रिफ्लेक्ट करके दिख रहा तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन समझ में आ गया प्रैक्टिकली कैसे काम कर रहा है? है। यस सर। ओके, एक और बच्चा आएगा नेक्स्ट, चलो आप आओ। हाँ हर्ष, देख के बताओ यस सर। क्या दिख रहा है? सर जो आपने टॉफी का वो पीस डाला था उसके वो दिख रहे हैं बहुत सारे। मल्टीपल, हमने तो एक ही पीस डाला था लेकिन आपको कितने दिख रहे हैं? बहुत सारे। और ये है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे अंदर ही जो लाइट है वो कई एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही है, और उसी रिफ्लेक्शन की वजह से आपको बहुत सारी इमेजेस दिखाई दे रही है। यस सर, बहुत सारे पीसेस दिख रहे हैं, एक पीस डाला था मल्टीपल रिफ्लेक्शन। हाँ तो ये क्या है, क्या समझ में आया इससे आपको? एक्सपेरिमेंट से क्या क्लियर हो रहा है? सर इसमें हमने एक पीस डाला था तो ये बहुत सारे लाइट से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मिरर पे बहुत सारे। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की क्या डेफिनेशन थी? द फेनोमेना ऑफ अ रे ऑफ लाइट गेटिंग रिफ्लेक्टेड मोर देन वंस इज कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो डेफिनेशन यहाँ पे
एप्लीकेबल हो रही है कि मोर देन वंस, हमने सिर्फ एक सिंगल पीस लिया था और उसमें बहुत सारे मल्टीपल रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द। Yes, sir. अब यहाँ पे आपको ये क्लियर हो रहा है कि फिजिक्स कितनी इंटरेस्टिंग होती है अगर उसको प्रैक्टिकली करके देखा जाए। अब नाउ एवरी ऑफ जितने भी आप हो सभी बच्चों को इसी तरीके से अपने प्रोजेक्ट तैयार करने हैं, ठीक है। खुद बना के देखोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको समझ में भी आएगा। आप घर वालों को भी दिखा सकते हो कि देखो ये फिजिक्स का मल्टीपल रिफ्लेक्शन है। और प्रैक्टिकल चीज़ें आपको ज़्यादा सिखाती है कंपेयर टू कि हम चीज़ों को डायरेक्टली क्रैम करें या रटे चीज़ों से, ठीक है। तो ऑल द स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड विद दिस? नाउ एक एक करके आके सभी बच्चे जो है इस सेटअप को देखें एंड रियलाइज इट कि उन्हें समझ में आया या नहीं आया। कम ऑन, स्टार्ट फ्रॉम दिस। यस, क्लियर है, दिख रहा है मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता हुआ, राइट। नेक्स्ट आओ, एक और बच्चा आ जाओ, कम ऑन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर Come on. ट्रांसपेरेंट के नीचे ट्रायंगल तो भी अच्छा दिखेगा सर। अब इसमें क्या है कि अभी जब हम इसको और अच्छा, इसको ये जो आपको यहाँ पे ये सेटअप दिखाई दे रहा है दिस वन, ये जो सेटअप है इसको हम थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत कुछ इस तरीके के पैटर्न में हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये वाला, ये बाहर से हम इसका पैटर्न को इस तरीके से डिज़ाइन करके इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप इस पर अपना नाम लिख सकते हो और ये प्रोजेक्ट आपके लाइफ लॉन्ग रहेगा कि जब हम 8th क्लास में पढ़ते थे तब हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया था। तो आप इसको प्रोजेक्ट सबमिट करा के आपके नंबर लग जाएंगे एंड यू विल टेक इट बैक टू योर होम। आप इसे अपने घर में अपने जहाँ पे भी आपका डिस्प्ले होता है वहाँ पे अपने को रखिए और जब आप बड़े हो जाओगे तब भी उसके बाद भी आप अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को ये बात बता सकते हो कि देखो ये हमने खुद प्रैक्टिकली अपने आप चीज़ें बनाई थी। गॉट इट? यस सर। तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट फॉर टुडे। मज़ा आया? यस सर। ठीक है।